नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वीडियो में गिलोय के औषधि गुण, उसके फ़ायदे और गिलोय से क्या नुकसान है इसके बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते के बारे में। गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय के फायदे को देखते हुए ही हाल ही में कुछ साल से अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ गई है और लोग गिलोय को अपने घर में लगाने लगे हैं। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इसके पत्तों का रंग गाढ़ा हरा होता है। आप लोग गिलोय को सजावटी पौधों के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं। गिलोय को गुड़िच या अमृता के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं गिलोय में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइस्पोरिन, पामेरिन एवं टिनोस्पोरिन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आइए देखते हैं गिलोय के औषधि गुण के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्ती, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिड, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि से आराम दिलाती है। बहुत कम औषधि ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती है, जिसमें गिलोय एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन पर पड़ता है, जिससे हम विषैले हानिकारक पदार्थ होते हैं टॉक्सिन। यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय का सेवन कैसे करें, आइए देखते हैं इसके बारे में। आज के समय में अधिकांश लोग को गिलोय के फायदे तो पता है, लेकिन उन्हें गिलोय की सेवन विधि नहीं पता है। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप 3 रूप में कर सकते हैं। गिलोय सत्य, गिलोय जूस या गिलोय स्वरस और गिलोय चूर्ण, ये 3 प्रकार हैं। आजकल बाज़ार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं गिलोय के फायदे क्या हैं। गिलोय डायबिटीज़, कब्ज और पीलिया समेत गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलोय या गुड़िच के गुणों का कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह औषधि बिल्कुल अमृत के समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। आइए देखते हैं गिलोय का डायबिटीज़ में
क्या महत्व है और उसके सेवन विधि के बारे में। विशेषज्ञों के अनुसार गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह काम करती है और टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित रखने में असरदार भूमिका निभाती है। गिलोय जूस ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। इस तरह यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। इसके खुराक और सेवन का तरीका ये है कि डायबिटीज़ के लिए आप दो तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं। एक तो गिलोय जूस और दूसरा गिलोय चूर्ण। गिलोय जूस 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। और गिलोय जूस अगर ले रहे हैं तो आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लेना चाहिए। आइए देखते हैं गिलोय का डेंगू में क्या उपयोग है। डेंगू से बचने के घरेलू उपाय के रूप में गिलोय का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। डेंगू के मरीज तेज़ बुखार से पीड़ित होते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं, साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलती है। डेंगू में इसका उपयोग कैसे किया जाए और डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। आइए देखते हैं अपच में गिलोय का क्या महत्व है और उसका सेवन। अगर आप पाचन संबंधित समस्याओं जैसे कब्ज, एसिडिटी या अपच से परेशान रहते हैं तो गिलोय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखते हैं, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का रोज़ाना सेवन करना चाहिए। इसके सेवन का तरीका यह है कि आधा से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी समस्याएं जल्दी से आराम मिलती हैं। आइए देखते हैं खांसी में इसका क्या उपयोग है। अगर कई दिनों से आप खांसी से परेशान हैं तो गिलोय का सेवन करना फ़ायदेमंद हो सकता है। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण यह खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन करना चाहिए। सेवन का तरीका: खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ उसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। आइए देखते हैं बुखार में गिलोय का क्या उपयोग है, यानी बुखार ठीक करने में गिलोय का उपयोग क्या है। गिलोय, जिसे हम गुड़च के नाम से भी जानते हैं, इसमें एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह दी जाती है। इसका उपयोग बुखार में करना चाहिए। बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय घनवटी 1 से 2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद लें। जो गिलोय घनवटी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। गिलोय का उपयोग इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। बीमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी गिलोय फ़ायदेमंद साबित होता है। गिलोय सत्य या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसका उपयोग गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की तरह करते हैं।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस का सेवन करना चाहिए। आइए देखते हैं पीलिया में इसके क्या फ़ायदे हैं। पीलिया के मरीज को गिलोय के ताज़े पत्तों का रस पिलाने से पीलिया जल्दी ठीक होता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय स्वरस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपयोग देखते हैं। 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लेना चाहिए। इससे पीलिया में आराम मिलता है। देखते हैं एनीमिया में इसका उपयोग क्या है। शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिनमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित होती हैं, इसलिए एनीमिया से पीड़ित लोगों को गिलोय ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका सेवन 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लेना चाहिए। त्वचा के लिए गुणकारी होता है गिलोय। गिलोय का सेवन त्वचा से संबंधित बीमारियों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक होता है। अर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकते और चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे गिलोय इन सब को ठीक करने में भी मदद करता है। त्वचा संबंधित बीमारियों से आराम पाने के लिए गिलोय के तनों का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। आइए देखते हैं गठिया में गिलोय के फायदे। गिलोय में एंटी आर्थराइटिस गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। गठिया से आराम दिलाने में गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी है। अगर आप गिलोय जूस का सेवन करें तो 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। आइए देखते हैं गिलोय के नुकसान क्या हैं और इससे सावधानियां, यानी गिलोय के नुकसान भी हैं और देखते हैं सावधानी क्या बरतनी चाहिए। गिलोय से सिर्फ लाभ ही लाभ है तो ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गिलोय का सेवन करते हैं तो आपको गिलोय के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं गिलोय के नुकसान क्या हैं और किन परिस्थितियों में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑटो इम्यूनी बीमारियों का खतरा। गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी से अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिया या रूमेटाइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय से परहेज की सलाह दी जाती है। निम्न रक्तचाप में गिलोय का उपयोग करना हानिकारक होता है। जो लोग पहले से निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तरह किसी सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन भी किसी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गर्भावस्था
और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं हैं, फिर भी बिना डॉक्टर के सलाह के इसे नहीं लेना चाहिए। अब आप गिलोय के फ़ायदे और नुकसान से भली बात परिचित हो चुके हैं, इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिलोय जूस या गिलोय सत्व का हमेशा सीमित मात्रा में ही सेवन करें। हालांकि गिलोय के नुकसान बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद।